बांट दी गई ना आधा कौशल्या को। इसलिए बात चली कि बड़ी बड़ी पत्नी को आधा पर अधिकार होता है। उसके बाद यदि दूसरी है तो आधा के आधा पर अधिकार होता है। उसके बाद मान लो कि तीसरी भी पत्नी है तो उस आधे पर आधे का अधिकार होता है। तीसरी भी है तो आधा पहले के लिए, आधा का आधा दूसरे के लिए, चौथा बच गया। फिर तीसरी भी यदि है तो क्योंकि तीसरी के अलावा चौथी और पांचवी भी है ना, तो उसका भी हिस्सा रखना होगा कि नहीं रखना होगा। तो चौथे हिस्सा को भी 2 भाग किया गया और उस चतुर्थांश को दो भाग हो गया ना। आधा कौशल्या, आधा बचा, आधा का 2 भाग कर दिया तो किसे दे दिया? कैकेयी को दे दिया, कैकेयी को दे दिया। अब चौथा हिस्सा जो बचा है वो देना सुमित्रा को, देना था सुमित्रा को, लेकिन राजा कैकेयी के मुंह में, कैकेयी ने जरा देखा होगा कि कौशल्या को दे दिया कोई बात नहीं, कौशल्या को दोगे वो नो ऑब्जेक्शन फॉर कौशल्या, लेकिन कौशल्या के बाद सुमित्रा को दोगे तुम, हाँ? ऐसा तरेरा कि राजा डर गए। हाँ, डर गए हो। दूसरे स्थान पर सुमित्रा थी, देना था उन्हें, लेकिन राजा डर गए। क्यों डर गए? कौशल्या से नहीं, कैकेयी से डर गए। क्यों कैकेयी से डर गए? कैकेयी केवल सुंदर ही नहीं थी, कैकेयी वीरांगना भी थी। 1 मिनट में पैर चलाती, कहना नहीं चाहिए, तो सब कथाओं में है नहीं। 1 मिनट में राजा को सीधा कर देती। पता है कि कैकेयी के सामने और कैकेयी का अपमान, कौशल्या के लिए केवल कैकेयी नहीं बोल सकती। सीधी सी बात है, क्योंकि इतना संस्कार तो है ही। अश्वजीत की बेटी है और बचपन में कुलगुरु और पुरोहित से पढ़ी है, अनपढ़ नहीं है। 100% साक्षर है कैकेयी, निरक्षर नहीं है, अपने कुल पुरोहित से पढ़ी है। सारे धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली और शस्त्रों का भी ज्ञान रखने वाली है कैकेयी। अश्व चालन, शस्त्र चालन, रथ चालन, युद्ध में तलवार चलाना, बर्छी चलाना सब जानती है, युद्ध कला में प्रवीण है। और चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के क्या कहा? पर्सनल शैडो है कैकेयी, पर्सनल अंगरक्षक है कैकेयी, पर्सनल सेनापति है कैकेयी। आपत्ति और विपत्ति काल में राजा के शरीर का हर प्रकार से रक्षा करने वाली है कैकेयी। अनेक युद्धों में कैकेयी ने रक्षा किया इनका। हिम्मत है कैकेयी के सामने आंख उठा करके राजा को देखने की, ऐसी वीरंगना महिला कैकेयी है। त्रेता की सबसे वीरंगना महिला का नाम है कैकेयी। कैकेयी के सामने आंख उठा करके चक्रवर्ती नरेंद्र केवल वीर होने के कारण ही नहीं, एहसान भी कैकेयी का इतना है कि कोई ऐसा युद्ध नहीं है, किसी भी युद्ध में कौशल्या और सुमित्रा नहीं जाती। तो कौन जाती है? कैकेयी जाती है। उसका एहसान भूल सकता है राजा? मान लो कि तुम्हारा पति युद्ध के क्षेत्र मैदान में जा रहा है और तूने क्या किया? कमर कस लिया, जूड़ा बांध लिया और पुरुषों की तरफ वेश बना करके कहा मैं भी चलूंगी साथ, मैं तुम्हारे छाती के घाव को सहन नहीं कर सकती, मैं अपनी छाती पर सहन करूंगी, मैं चलूंगी। ऐसी वीरांगना है। और स्वतः घोड़ा का लगाम पकड़ करके सारथी को किनारे रख देती है, बैठो। कैकेयी जब चलती है तो सारथी भी है, ऐसा नहीं कि सारथी नहीं, सारथी चलता है, लेकिन विशेष समय पर कैकेयी ही सारथ्य करती है। जब विशिष्ट कूट युद्ध होने की बारी आती है तो कैकेयी दौड़ करके पकड़ लेती है लगाम, सारथी के चल किनारे हट, मैं देखती हूँ। ऐसी वीरांगना है और अनेक युद्धों में साथ दे चुकी है।
सोचो, कोई भी पति होगा उसकी हिम्मत होगी जिसने अनेक बार प्राणों की रक्षा की है। ये नहीं, और होना भी चाहिए, ये ठीक भी है, गलत भी नहीं है, सही भी है। कृते प्रतिकृतम कुर्यात ये धर्म सनातन। 7 बजने को है, पूर्णाहुति का समय आ गया, हविष्य बट गया, ठीक ना। और हविष्य बंटवारे की कथा बहुत लंबी है, थोड़ा कल भी बांट देंगे, ठीक है। और जन्म की कथा तो परसों ही सुनाएंगे, ठीक है। हाँ, अब क्या 2 दिन में इधर जन्म करावे। जन्म की कथा परसों सुनावेंगे 10 तारीख को। कल हविष्य बांटने से लेकर के किन कारणों से भगवान श्री रामभद्र का जन्म होता है, कल 2 घंटा। और ये सब देवतागण कौन कहाँ कहाँ जन्म लिए, ये सब सारा प्रसंग, चूंकि महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रसंग में गाया है तो मुझे भी गाना ही पड़ेगा। ये सब सारी बातों को कल सुनाऊंगा। तो शेष हविष्य का प्रसंग है, साथ ही रावण कुंभकर्ण आदि की भूमिका। और परसों 10 तारीख को राम जन्म की कथा होगी, दिन के 10 बजे से 12 बजे आरती, उसके बाद प्रसाद। अब आओ, आज बस इतना ही। 2 बार हरिनाम, पुनः आरती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। आँखों से आंसू बहने लगे, लगे। शर का प्यारा नाम, जय राम